Okay, so welcome back everyone. This is Akshay here, and let us continue with today's GFG Purity Week. Today's question name is job sequencing problem, right? तो ये एक बहुत ही important question है यार, and ये question and this question we have covered in past as well in day 177. But in this day 177 we specifically discussed in very much detail because the video length is around 22 minutes, right? So we discussed in the very detail that how do we solve with using the brute force technique and the optimized technique, which is the sorting one, right? बट आज हम अपने वीडियो में ये अप्रोच तो डिस्कस करेंगे ही, शॉर्ट में करेंगे, राइट? अगर आपको वो शॉर्ट समझ में आ जाना चाहिए, राइट? एंड इफ नॉट, इफ यू आर सीइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो डेफिनेटली आप ये वीडियो देख के आना, राइट? क्योंकि हम आज के वीडियो में दो मेथड्स डिस्कस करेंगे, राइट? एक होगा सॉर्टिंग वाली टेक्निक और दूसरी होगी यूनियन एंड फाइंड। बट बिफोर जंपिंग टू द टेक्निक्स, हम पहले देखते हैं क्वेश्चन बोल क्या रहा है एंड इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है, राइट? इनपुट आउटपुट कैसे आ रहे हैं, एंड देन what do we exactly need to do in this question, right? So job sequencing problem. Okay, let's jump back to our notepad. तो कुछ चीज़ें मैंने पहले से लिख रखी है ताकि वीडियो थोड़ा फास्ट बन सके। एंड so let's read the question together first of all. So we have been given a set of n jobs where each job is job of I and has a deadline and a profit associated with it, right? एक और कंस्ट्रेंट जो हमें ध्यान रखना है और जो मेन कंस्ट्रेंट है यहाँ पे कि ईच जॉब टेक्स 1 यूनिट ऑफ टाइम, राइट? सो इररिस्पेक्टिव ऑफ डेडलाइन ऑफ एनी पर्टिकुलर जॉब, वो हमेशा 1 यूनिट टाइम में ही खत्म होगा, राइट? ये बात समझना बहुत जरूरी है। ये बात समझाने के लिए मैं एक बार और एम्फेसिस करूंगा। वी कैन अर्न प्रॉफिट एसोसिएटेड विद अ जॉब इफ एंड ओनली इफ द जॉब इज कंप्लीटेड बाय इट्स डेडलाइन। वी नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ जॉब्स डन एंड द मैक्सिमम प्रॉफिट, राइट? ठीक है, तो एक बार यहाँ पे आते हैं, इस फर्स्ट एग्जाम्पल को समझते हैं कि जॉब 1 का डेडलाइन और 1 यूनिट ऑफ टाइम में खत्म होने का मतलब क्या है, राइट? सो 1 4, 20, सो दिस इज जॉब 1, जॉब 2, एंड दिस इज जॉब 3, एंड दिस इज जॉब 4, right? And it can be done in the deadline. So this is a DL. This is deadline which is 4, 1, 1 and 1. And these are the profits associated with it, right? तो इसका सिंपल सा कहने का ये मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे एक और कॉलम बनाऊँ, राइट, कि टाइम इन विच इट कैन बी, ठीक है? तो अगर मैं ये कॉलम बनाऊँ तो अगर इसका डेडलाइन 4 है, राइट, और क्वेश्चन ने बोला है कि सबको 1 यूनिट ऑफ टाइम ही लगने वाले हैं, मतलब कि मैं इसको कंप्लीट कर सकता हूँ या तो 0 से 1 के टाइम यूनिट ऑफ फ्रेम में, या फिर 1 से 2 में भी कंप्लीट कर सकता हूँ, 2 से 3 में भी कर सकता हूँ, एंड 3 से 4 में भी कर सकता हूँ। 4 से 5 में मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि डेडलाइन इसका 4 है, राइट? आप 4 से ज़्यादा उसके बाद वाले टाइम को कंसिडर नहीं कर सकते हो, राइट? बट 4 से पहले जितने भी टाइम है, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इन सारे 4 इंटरवल्स में आप इस जॉब को कंप्लीट कर सकते हो। सिमिलरली जहाँ पर डेडलाइन 1 है, राइट, तो जीरो टाइम हमेशा 0 शुरू होता है यार, तो 0 से 1 में कंप्लीट कर सकते हो इसे आप। सिमिलरली इसको भी 0 से 1 में एंड इसको भी 0 से 1 में, राइट? अगर मैं एक एरे बनाता हूँ यहाँ पे, जहाँ पे टाइम इंटरवल्स लिखे रहेंगे 0, 1, 2, 3 एंड 4, राइट, तो हमें देखना है कि किस तरीके से जॉब को कंप्लीट करें कि सो दैट वी गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट, right? And in that maximum profit, what is the number of job done? This is the question. This is the ask of the question, right? Let us now go ahead with the thing while filling this array, right? And this specific array, right? जब आप array fill कर दोगे तो ये जो particular chart बना ना, हम इसे technical term में Gantt chart कहते हैं, right? ठीक है, बस एक सिंपल सा नाम है, कोई भी यहाँ पे कुछ हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है। ठीक है, तो देखो, अब इसको फिल करने के बहुत तरीके थे, बट ऑप्टिमम वे क्या होता कि जो सबसे जो मैक्सिमम प्रॉफिट है, लेट्स से कि जो 1 डेडलाइन वाला चीज़ है, राइट? अब तीनों ही जॉब 0 से 1 में कंप्लीट हो सकते हैं। अब मैं तीनों को तो ले नहीं सकता यार, एक समय पे एक जॉब ही कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि दैट यू कैन ओनली 1 जॉब कैन बी शेड्यूल्ड एट अ टाइम, राइट? मतलब 0 से 1 के टाइम इंटरवल में सिर्फ एक ही जॉब कंप्लीट हो सकता है, राइट, रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स डेडलाइन, करेक्ट? तो अगर ये पूरा मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए तो मैं बोलता हूँ ठीक है, मैक्सिमम वाला उठा लेते हैं, लाइक मैक्सिमम जॉब प्रॉफिट वाला जॉब ले लेते हैं, दैट इज J3, और इसका डेडलाइन 1 है, राइट? तो 0 से 1 के बीच में J3 चला जाएगा, करेक्ट? एंड ड्यू टू विच अगर हमने ये जॉब उठा लिया तो ये दोनों जॉब हम नहीं ले सकते क्योंकि इनका भी डेडलाइन 1 था और इंटरवल जो थे एकदम कोलाइडिंग थे, एकदम सेम थे, 0 से 1 के बीच में। हमारे पास कौन सा जॉब एक आखिरी बचा जिसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, दैट इज द J1, राइट? J1 हैज द प्रॉफिट एज 20 एंड द डेडलाइन एज 4। इसको हम this job can be executed in all of these 4 intervals, right? But 0 to 1 has been occupied with job 3, so this slot is not possible, but rest all the jobs are available, that is 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, right? So we will fill it, since इसका 4 है, right? तो हम इसे कहीं भी फिल कर सकते हैं, तो मैंने इसको यहाँ पे J1 लिख दिया। यहाँ पे आप यहाँ भी कर सकते थे, यहाँ भी कर सकते थे, बट इफ यू सी व्हाट इज द प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट एसोसिएटेड विद इट 60, राइट? तो ये इसका हुआ कि व्हाट इज द इनपुट एंड व्हाट इज आवर एक्सपेक्टेड आउटपुट कमिंग। एक बार दूसरा एग्जांपल भी देखते हैं। सो दीज आर द जॉब्स given here, right?
and these are the time intervals in which it can be placed and executed, right, according to its deadline. ठीक है, तो अगर आप देखो यहाँ पे 1 इंटरवल्स वाले, यहाँ पे 3 जॉब है, राइट, तो उनमें जैसे ये है J3, J4 एंड J5, राइट. इफ यू टेक द मैक्सिमम वन, बिकॉज मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा आज था, तो मैक्सिमम इज 27, राइट. तो हम इसको नॉट 27, इट इज 25 अमंग 19, 25 एंड 15 इज 25. तो हम यहाँ पे लेट्स से J4 को रख देते हैं, करेक्ट. अब हमने ये जॉब ले लिया, इसके बदले हम ये दोनों जॉब ले नहीं सकते अब, ठीक है. अब बचा हमारे पास ये 2 जॉब J1 एंड J3, राइट. अब 0 से 1 जो है ऑक्यूपाइड हो चुका था, तो इन दोनों में से हम नहीं ले सकते. 1 से अब इन दोनों जॉब में से कोई एक जॉब ही उठाया जा सकता है. सो व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट आई एम गेटिंग इन J3 एंड J1? इट इज 100. सो आई कैन जस्ट प्लेस हियर J1. And what is the profit? So the total profit according to this mapping would be J4 corresponds to 25 and J1 corresponds to 100. That is 125. But is it the maximum profit if we take this particular sequence of action? क्योंकि I can clearly see that in the expected output is 127. तो ठीक है. So that is the ask of the question. But अब हम इसको एक बार वापस से Gantt chart बनाते हैं. Let us make the Gantt chart once again. And one sec. Yes, so let's make it again and now visualize कि अगर हमें maximum profit चाहिए तो what is the sequence of jobs we can execute, correct? तो मैं कहता हूं कि जो J1 है, J1 जो है, इसमें देखते हैं सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट दे कौन रहा है. J1 इज द मैक्सिमम जॉब व्हिच हैज मैक्सिमम प्रॉफिट 100, राइट. तो हम इसको क्या करते हैं, इनका इंटरवल्स क्या 0 से 2 था, राइट. तो हम 1 से 2 में J1 को डाल देते हैं, राइट. नाउ द सेकंड मोस्ट प्रॉफिटेबल जॉब इज this one 27, which is J3, जिसका डेडलाइन भी 2 है, right. But then again, what was the definition? अगर if deadline is 2, we can execute this job in 0 to 1 and 1 to 2, right. And I can clearly see that my 0 to 1 job slot is available. यहीं पे ये बात हमें बस समझनी है. Once we had that, then ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका है. और जो भी ड्राइवर, जो भी इंट्यूशन हमने भी देखा, that is the entire crux of solving this problem. हम यहाँ पे चुपचाप से J3 को शेड्यूल कर देंगे. That is J3. And now you can clearly see that the entire profit is coming out to be 127 and that is the answer. तो ठीक है, तुरंत से हम अपने एल्गोरिथम को स्टेप्स दे देते हैं. So what is the first step? Sort profits according to descending order. सेकेंड स्टेप क्या है यार? सेकेंड स्टेप ये है, देखो, जब हम जॉब 3 को फिल करने आए थे, राइट, तो हमने देखा कि इसका जो डेडलाइन है वो 2 है. बट मैंने ये भी चेक किया कि अच्छा, ये जो जॉब है ये यहाँ से एग्जीक्यूट हो सकता है. लाइक माई J3 सिंस इट हैज अ डेडलाइन 2, मैं यहाँ से एग्जीक्यूट कर सकता हूँ. इसके बाद मैं कहीं नहीं जा सकता. बट आई कैन गो इन लेफ्ट में जितने भी प्लेसेस मैं चेक करूंगा, जगह खाली बैठा दो. लेफ्ट में मैं चेक करूंगा इफ देयर इज अवेलेबल स्लॉट इन द लेफ्ट डायरेक्शन ऑफ द डेडलाइन, जस्ट प्लेस इट देन एंड देयर एंड यू विल हैविंग द maximum profits, क्योंकि we ensured the jobs we are taking, that is already sorted in descending order, and that's the reason we sorted in descending order, because to get the maximum profit. ठीक है. So the second step would be do a linear search from the deadline till 0, and if slots available, if slots empty, schedule this J of I job. That's it. और यही जो है हमने यार, जो लास्ट वीडियो जो हमारे पास डे 200 और से नॉट 200 177, अब तो हम 500 क्रॉस कर चुके हैं. एंड द सेम थिंग आई एक्सप्लेन इट इन द वेरी डीप मैनर इन द 22 मिनट्स, बट आज हमने 8 मिनट्स में कवर कर लिया, राइट. तो ठीक है, वापस से अपने क्वेश्चन पे आते हैं. एंड दैट इज इट यार. तो आप वीडियो को यहीं भी पॉज करो, ट्राई टू कोड दिस अप्रोच बाय योरसेल्फ एंड ट्राई टू सबमिट द सोल्यूशन ऑफ दिस टेक्निक ऑफ n log n. Or you can say sorting will take n log n, right? But this will take for each job we will iterate for each job, and for each job we will search till deadline to 0, right? So it would be n cross n. So overall time constant would be n log n plus n cross n. I hope this is visible, which is nothing but O of n square, right? इसके बाद हम एक second approach देखेंगे यार, which is the motive of making this video, which is the union find, that would be done at disjoint set. But again, जो लॉजिक होगा, that is the second step will remain the logic of our disjoint set operation as well, right? ठीक है, please try to pause this video here and try to code this approach by yourself. Okay, so that is the exact code. So first of all we are sorting it according to our decreasing order of profit, और हमने यहाँ पे lambda function यूज किया. Java 8 के बाद हमारे पास lambda functions आ जाते हैं,
बट एट द पॉइंट ऑफ मेकिंग वीडियो ऑफ डे 177 उस समय मैं इससे अवेयर नहीं था, एंड दैट इज द रीज़न वी स्पेसिफिकली यूज कंपेरेबल, राइट, कंपेरेबल एंड कंपेरेटर टू मेक अ कस्टम सॉर्टिंग। बट यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट पास द एरे, पास द 2 इंस्टेंसेस ऑफ इट, राइट। जैसे ए और बी, 2 एरे हमने पास किया है, राइट। और आपको देखना है आपको किस के पर्सपेक्टिव में ऑर्डर चाहिए, आपको प्रॉफिट के पर्सपेक्टिव में चाहिए, राइट। तो एंड अगेन दिस ये जो जॉब एरे, राइट, दिस इटसेल्फ इज अ एरे ऑफ दिस जॉब, राइट। एंड दिस जॉब हैज 3 पैरामीटर्स, दैट इज आईडी, डेडलाइन एंड प्रॉफिट, राइट। तो आपको जिसके पर्सपेक्टिव में भी चाहिए, लेट्स से आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए होता है, राइट, तो ए डॉट प्रॉफिट माइनस बी डॉट प्रॉफिट लिख देते हैं। बट इफ यू वांट इट इन अनदर ऑर्डर, दैट इज अ डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो ए कॉमा बी लिखो बट रिटर्न बी माइनस ए, दैट्स इट। एंड आप इस यहाँ पे फॉर लूप यूज कर सकते हो टू प्रिंट द एग्जैक्ट डेटा इफ यू वांट, राइट, जस्ट फॉर द ट्रैकिंग पर्पसेस। फिर हमने we made 2 parameters, 2 variables, the max profit and the total job that would be getting and executing, right? So and we have a boolean slot, ये इसलिए maintain किया because for each and every job we need to go from the deadline point till the 0 index. If the slot is available, then we fill it, right? So we are iterating for each and every job, and the nested for loop is just checking. Go to start from the deadline, go till 0 slot and check if there is an empty slot, then mark it as true, make and take the profit of that particular job from this I, right? So that is array of I dot profit, and increment your job done, so total job plus plus, and just break from it, right? Once you have find an empty slot, you do not need to traverse more in the inward direction, right? तो वहाँ से आप ब्रेक कर जाओ, एंड दैट्स इट, यू रिटर्न दी क्वेश्चन का आस्क ये है कि आपको टोटल जॉब एंड मैक्स प्रॉफिट यू नीड टू रिटर्न, सो जस्ट मेक अ न्यू एरे विद द पैरामीटर एज विद द वैल्यू एज टोटल जॉब एंड maximum profit, and that is it, right? So that is it. Let us hit the swing button. What is the time and space? Again, time is n log n plus n cross n. In the worst case, it would be n cross n, right? So what is the space complexity? Space. We are just using this Boolean slot array to track the free time slots, right? So this would be O of n as your space complexity as well, which is given in the expected auxiliary space as well. ठीक है. So that was the first approach, but अपने अब second approach पे आते हैं. That is the main thing, and we will do this. और मैं हमेशा बोलता हूँ यार, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो तो एडिटोरियल जरूर पढ़ना चाहिए, राइट। एडिटोरियल में आपको ऐसे वेज मिलेंगे जो आपको पता चलेगा, अच्छा इसको ऐसे भी कर सकते थे, राइट। एंड हियर द ब्रूट फोर्स, इफ यू सी इट इज रिकर्जन, एंड देन यू विल फाइंड व्हाट इज दिस log n technique, and log n technique, and the last step you will find the disjoint set, right? So that is a very good technique, right? आपको सोचने का जो क्या बोलते हैं, सोचने का लाइक पर्सपेक्टिव बहुत बदल जाता है, एक्सपैंड हो जाता है, लेट्स से। ठीक है, लेट अस सी दैट लास्ट सेकंड अप्रोच एज वेल। Okay, so what is the crux of this second method 2? Method 2, it remains same. हम ये जो लॉजिक है ना, इसी लॉजिक के बेस पे अब डिसजॉइंट यूनियन सेट, अब अगेन डिसजॉइंट यूनियन सेट को ऑपरेट करने वाले हैं। बट अगेन you need to know that what is find operation, what is union by rank operation, right? And what is a disjoint set? Disjoint set, ये आपको पता होना चाहिए। डिसजॉइंट सेट के अंदर ये 2 ऑपरेशंस होते हैं, राइट। हमेशा इसका कोड सेम ही होता है, इसलिए आपको बस एक बार पढ़ने की जरूरत है, नहीं विल बी गुड टू गो। तो पढ़ना कहाँ से, मैं एक बार वही बता देता हूँ, अगर आपने ऑलरेडी नहीं पढ़ा है तो। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आएंगे, राइट, एंड यू विल गेट मल्टीपल बंच ऑफ वीडियोज़ हियर, राइट। तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे आएंगे, एंड देन यू विल गेट द वीडियोज़ डिफाइंड इन एवरी सॉर्ट ऑफ प्लेलिस्ट, राइट। तो यहाँ पे आपको एक डिसजॉइंट सेट का मिलेगा, दैट्स द डिसजॉइंट सेट, राइट। विल गो इनटू दिस disjoint set and you will find one video that is the possible path in a tree, right? तो यहाँ पे हमने एक ये बना रखा इंट्रो टू डिसजॉइंट सेट, आप इसको एक बार देखोगे, राइट। यहाँ पे हमने यूनियन और फाइंड बहुत अच्छे से समझाया है, डिसजॉइंट सेट होता क्या है ये हमने समझाया है, राइट। और इस क्वेश्चन में हमने साइमल्टेनियसली यूज भी किया, राइट। बट फॉर दिस वीडियो अब अगेन आई विल नॉट मेक द इंट्रो अगेन, आप यहाँ से देखोगे या फिर आप कहीं से GFG के आर्टिकल से ही पढ़ सकते हो, राइट। दैट्स द बेस्ट प्लेस। तो ठीक है, कमिंग बैक टू द वीडियो, अज्यूमिंग दैट आपको यूनियन और फाइंड समझ में आ गया है, राइट। सो हियर वी नथिंग बट वी मेक फ्रेंड्स, राइट। जैसे आप अगर इंट्रो चेक करोगे, राइट, तो यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया है। जैसे 0 1 2 3 4 5 एक नोड्स है, लेट्स से, राइट। अगर मैं बोलता हूँ यूनियन ऑफ 0, 2, तो कुछ भी नहीं, जो 0 और 2 का जो रिप्रेजेंटेशन, राइट, वो एक हो जाएगा, जैसे 0 हो जाएगा, वी आर टेकिंग द मिनिमम वैल्यू से। सिमिलरली मैं बोल रहा हूँ कि यूनियन ऑफ 0, 2, 4, तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन है, राइट, रिप्रेजेंटेशन है उसका सेम हो, जैसे आप देख भी सकते हो 0, 2 एंड 4 का रिप्रेजेंटेशन ऑफ 0 हो गया। सिमिलरली हम अगर 1 और 3 को यूनियन करते हैं तो कुछ नहीं, इसका मतलब है कि अगर आप एक फाइंड ऑपरेशन यूज करोगे, राइट, तो दोनों का रिप्रेजेंटेशन जो है सेम आना चाहिए। जैसे 1 और 3 का यहाँ पे देख रहे हो कि जो मिनिमम वैल्यू है उसमें हम ले लेते हैं 1, बस इतना ही है, ठीक है।
ठीक है, अब हम आते हैं अपने कोड पे। हम्म, तो यहाँ पे हम कुछ रन करेंगे यार। तो लेट्स से हमारे पास जो थिंग था, जो हमारे पास जॉब्स थे, राइट, उसके लिए हम एक ये बनाएंगे। हमारा एक पेरेंट एरे होता है, राइट, सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 टिल समथिंग लाइक दैट। एंड यहाँ पे सेम वैल्यूज फिल हो रही है, लाइक 0 का पेरेंट 0 ही है, 1 का पेरेंट 1 ही है, 2 का पेरेंट 2 है, 3 का पेरेंट भी 3 है, 4 का पेरेंट 4 है, 4 का 5 का पेरेंट 5, सिमिलर सो ऑन सो फोर्थ, राइट। तो अब आप यहाँ पे मैं इस तरह मार्क कर देता हूँ, खुद ही यहाँ पे हर एक वैल्यू खुद का एक पेरेंट है। अब मैं यहाँ पे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर मैं कॉल करूँ फाइंड फाइंड ऑफ जीरो, तो यहाँ पे जीरो था, फाइंड इज नथिंग बट फाइंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जीरो। सिमिलरली मैं फाइंड ऑफ वन कॉल करूंगा तो वन आएगा, मैं यहाँ पे जो भी करूँ फाइंड ऑफ एन कॉल करूंगा तो एन ही आएगा, क्योंकि सबकी मैपिंग अभी उसके वैल्यू से हो रखी है, राइट। ठीक है, तो अब जो हम आगे बढ़ेंगे, जब हमारा पहला जॉब आएगा, जॉब को अगेन हमने सॉर्टेड ऑर्डर में वो कर रखा है, राइट। सो लेट्स से वी हैव 1 2 100, ये तो फर्स्ट स्टेप है, सॉर्ट तो करना ही पड़ेगा एज द एल्गोरिदम। ये जो सेकंड स्टेप है ना, दैट इज डू अ लीनियर ट्रैवर्सल, इसको हम डिसजॉइंट सेट से कवर करेंगे, डीएस से। ठीक है, सो 1 2 100 लेट्स से, एंड अनदर जॉब इज यू हैव लेट्स से 3 2 and 27, another job you have let's say is 4 1 25, and the another job you have is let's say 4 4 and 25. Yeah, this would be a perfect example to explain you. हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले करेंगे फाइंड ऑफ टू। ये रिप्रेजेंटेशन कोई फाइंड ऑफ टू का क्या आना चाहिए, तो टू आएगा, राइट। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये जो लेट्स से इसको हम एक वेरिएबल में डालते हैं, अवेलेबल स्लॉट एंड दिस इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग योर अवेलेबल स्लॉट, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करते थे कि हमारा जो गैंट चार्ट होता था, राइट, 0 1 2 3 एंड 4 भी ले लेते हैं एक, तो 0 1 2 3। गैंट चार्ट में क्या होता था कि ये जो 2 है, राइट, तो हम इसको 1 से 2 के बीच में डाल देते थे। 1 सेकेंड, 2 1 0, हाँ, 1 से 2 के हम इसको यहाँ पे लेट्स से J1 था, ये J2 था, ये J3 था, और ये J4 था, तो हम यहाँ J1 को डाल देते थे, राइट। मतलब कि 1 से 2 के बीच में हमने डाला है, तो हम क्या करेंगे, जो अवेलेबल स्लॉट है और जो अवेलेबल स्लॉट -1 का हम यूनियन कर देंगे, दैट इज यूनियन ऑफ 1 2, राइट। इससे होगा क्या कि हमारा जो पेरेंट एरे है, राइट, हमारा जो पेरेंट एरे है, इन दोनों का जो रिप्रेजेंटेशन है वो सेम हो जाएगा, दैट 1 का ही पेरेंट 1 है और 2 का ही पेरेंट भी 1 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे अगर आप कॉल करोगे फाइंड ऑफ 1 और फाइंड ऑफ 2, तो आपको सेम वैल्यू मिलेगा, दैट इज 1। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो G1 हमारा फिल हो गया। सिमिलरली अब यहाँ पे आएंगे हम लोग, अब हम लोग यहाँ पे कॉल करेंगे अगेन f(2), तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी, 1, राइट। तो जहाँ पे भी अगर हमारा अवेलेबल स्लॉट ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मतलब कि देर इज अ स्लॉट अवेलेबल, बस सुनते जाओ, आपको मेक सेंस होते जाए, क्योंकि आने वाले इटरेशंस में ग्रेटर देन 0 नहीं होगा, एंड देन वी विल एक्सप्लेन कि ऐसा क्यों हुआ, राइट। तो फाइंड ऑफ 2 करोगे तो यू विल गेट अगेन 1, राइट, एंड दिस इज ग्रेटर देन 0, सो दैट मीन्स अगेन यू डू अ यूनियन ऑफ 1 एंड 1 - 1, दैट इज 1 0, राइट। दैट इज यहाँ पे क्या हो चुका है अब, कि पहले आपका जो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हुआ था कि 1 2 का ग्रुप बन गया था, राइट, और इसका रिप्रेजेंटेशन था 1। अब यहाँ पे क्या होगा कि 1 0 का यूनियन करना, राइट, तो 0, अब 1 जो है वो 2 का फ्रेंड था, लेट्स से, राइट। तो 0 1 2 का यूनियन बन गया है, एंड दे हैव अ रिप्रेजेंटेशन एज 0, राइट। हमने अपने कोड को इस तरह स्ट्रक्चर किया है यूनियन फाइंड को, कि हमेशा जो लोअर वैल्यूज है वही उसका पेरेंट बनता है, ठीक है। ठीक है, अब अगेन यहाँ पे आते हैं, अब हम चेक करेंगे, हाँ, और बेसिकली और हमने यहाँ पे क्योंकि ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 थी, राइट, तो 0 से 1 के बीच में ये वैल्यू फिल हो जाएगी, दैट इज J2 हमारा यहाँ आ चुका है, राइट। अब हम यहाँ पे वापस से आएंगे J3 पे चेक करेंगे, दैट इज फाइंड ऑफ 1। तो फाइंड ऑफ 1 जो बोलेगा वो है 0, राइट। बोलेगा कि नहीं बोलेगा 0 है, क्योंकि 1 जो है दैट इज द यूनियन ऑफ 0 1 and 2, राइट। एंड सिंस दिस इज नॉट ग्रेटर देन 0, राइट, तो आई कैन क्लियरली सी एज वेल, मैन्युअली भी आप देख सकते हो कि इस गैंट चार्ट में अब जगह नहीं है J3 को फिल करने की, एंड दैट इज व्हाट आर यूनियन डिसजॉइंट सेट विल आल्सो से, इफ इट इज नॉट ग्रेटर देन 0, डू नॉट परफॉर्म यूनियन एंड यू विल नॉट डू एनीथिंग, राइट, वी विल जस्ट skip this job based on one if, that if available slot, this is my if available slot is greater than 0, and this available slot is nothing but the function of the find of deadline. This is something about the find of deadline, जहाँ पे हम कर रहे हैं f(1), this is the find of deadline, right। ठीक है, तो हम इसे स्किप करेंगे। अब अगर यही यहाँ पे ये जॉब नहीं हुआ होता, लेट्स से f(2) हम नहीं एग्जीक्यूट किए होते, तो क्या होता, सिर्फ 1 और 2 ही हमारा वो हुआ होता, यूनियन बना होता, एंड दिस 0 to 1 स्लॉट्स वुड हैव बीन एम्प्टी, जहाँ पे हम J3 को डाल देते। मैंने जो बात बोला बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत ही क्रिटिकल था, राइट।
आप इसको वापस से जरूर सुनना, आप नहीं समझ पाओ तो। अब आगे बढ़ते हैं। एफ एफ फोर पे आएंगे, एंड देन अगेन द यूनियन इस फाइंड ऑफ यूनियन विल गिव मी फोर, राइट, क्योंकि अभी तक फोर किसी भी दूसरे वैल्यू से इट हैज़ नॉट बीन जॉइन, राइट। तो एफ ऑफ फोर विच इज अगेन ग्रेटर देन जीरो, दैट इज हम इसको, और हम मैनुअली भी देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 से 4 के बीच में आराम से J4 को डाल सकते हैं, राइट। एंड yep, that would be it. This would be our entire logic for uh, this job scheduling problem using the disjoint set, right? क्योंकि 4 जॉब्स ही थे, तो यहाँ पे एक फॉर लूप लगा के हम लोग यूज़ करेंगे, एंड एट द एंड ऑफ दिस फॉर लूप विल बी executed for all the 4 jobs, and this would be the profits associated with it. जहाँ पे भी available slot greater than 0 है, we will take the profit as well, right? तो जैसे J1 का प्रॉफिट था 100, and J2 profit was 27, and this J4 profit was 25. So what is the total profit associated? It is 152, right? एक बार हम इसको verify भी करेंगे, क्या expected output for this particular input, is it same? If it is, then जो कि होगा यार, तो हम डायरेक्टली अपने यूनियन डिसजॉइंट सेट के ऑपरेशन को कोड करेंगे अब। So let us verify once from the expected input and expected output. So we are given the same inputs, that is 1 200, 3 227, 4 125, and 4 425, right? And the expected output is coming. 3 jobs can be scheduled, 152. And what are the jobs? This job will be scheduled of 100, and this 27, and this 25, right? ठीक है, लेट अस गो अहेड एंड कोड दिस यूनियन फाइंड ऑपरेशन, राइट। तो मैं आपको एक थोड़ा ट्रिक बताता हूँ कि यूनियन फाइंड का ऑपरेशन हमेशा इसके कोड को कैसे लिखते हैं, ठीक है। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये जो पेरेंट, ये जो साइज है यार, ये हमेशा ही फिक्स्ड होता है, और द फाइंड एंड यूनियन ऑपरेशंस आर ऑलवेज द सेम वेरेवर यू विल अप्लाई योर डिसजॉइंट सेट डेटा स्ट्रक्चर लॉजिक, राइट। तो मैं क्या करूंगा, मैं भी यही करता हूँ कि एक तो बहुत छोटा सा कोड है, आप एक बार समझ गए हो तो तुरंत से लिख भी सकते हो, बट जस्ट टू, बट आपने एक बार कहीं लिख रखा है, राइट। और सेम क्वेश्चन आता है, जैसे यहाँ पे पॉसिबल पाथ मैंने आपको बताया था, दिस इज आवर फर्स्ट वीडियो ऑफ अ डिसजॉइंट सेट, राइट। तो मैंने भी वही किया, यहाँ से इंट पेरेंट और साइज को कॉपी किया, व्हेन वी कैन कॉपी द पेरेंट एरे and the size array, and we'll fill it, right, and we can fill this. So this thing would be constant, and again union and find operations, once you have written in any of the code, you can just take help from that, right? क्योंकि कॉपी पेस्ट करना इज नॉट अ बैड थिंग, बस आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये कोड हमने ही लिखा है पास्ट में एट डे 177, राइट। So the same thing we will be taking up here in the job sequencing problem. And one sec. So you can clearly see that this find is exactly the same. This union is exactly the same. Union by rank, right? आप जरूर से पढ़ लेना एक बार ये कैसे काम करता है. And once you've done that, so we just have to. The first step was to sort, right? And the second step that you have to do a linear search, right, from deadline to 0, right? That can be handled using this logic. So we have a profit, we have a job done, and for each and every job we need to iterate, and we will check that if available slot is greater than 0, and available slot is nothing but the find operation of your deadline, right? हमने इसको बहुत डिटेल में समझा है इस ड्राई रन से, राइट। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ आई है तो आप वापस से वीडियो में पीछे जाओगे और आप इसको जरूर से देखोगे, बट अगेन आई जस्ट यूज रिपीट इट। अगर आपको यूनियन डेटा स्ट्रक्चर का आपको आइडिया है डिसजॉइंट सेट का, एंड मैंने आपको इंट्रो में दे भी दिया था, देन डेफिनेटली आपको ये लॉजिक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इफ दैट फाइंड ऑपरेशन ऑफ द डेडलाइन इज ग्रेटर देन 0, देन जस्ट परफॉर्म द यूनियन, कि आपने उस पर्टिकुलर स्लॉट में आपने फिल कर दिया है, राइट। सो दिस इज समथिंग विच इज इंश्योरिंग दैट यू हैव फिल्ड द स्लॉट of available slot, that is the available slot -1 and the available slot that is, let's say, x, x -1, right? अगर J4 है तो उसका डेडलाइन 4 है, तो हमने चेक किया, अच्छा 3 और 4 का स्लॉट एम्प्टी है यूजिंग दिस फाइंड ऑपरेशन, तो 3 और 4 को फिल कर दिया हमने। At the corresponding stages we will have to take the profits for the jobs you just scheduled, and the number of jobs done as a plus, and you just return the jobs done and the profit, that is it here. So what would be the time and space? तो ये कोड हमारा हो गया सबमिट यार, राइट। एंड द रिगार्डिंग द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो इसका जो टाइम एंड स्पेस होगा, राइट, एक बार हम उस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। जो आप यूनियन बाय रैंक हमने यूज़ किया, जानते हो क्या हमने यूज़ किया है? यूनियन बाय रैंक प्लस पाथ कंप्रेशन। We use both of the things. When you use both of the things, then this comes out to be the time complexity of O of m alpha n, right? This would be the time complexity. ये अल्फा एन इज नथिंग बट द इनवर्स एक्करमैन फंक्शन, राइट। आप इसके बारे में भी एक बार पढ़ना, राइट। इनवर्स एक्करमैन फंक्शन, राइट, and this is supposed to be less than equals to 4, right? And we have been running a for loop for each and every job, so right, so my overall time complexity would be n alpha n, let's say, right? This would be my time complexity, and space complexity would be again
Are we using any yeah, we are using parent and size array for the designated set thing, right? So O of n would be your space. So that is it for this video, yeah. And I tried my best to give you all information to solve this question via all different particular approaches. Video long ho chuki hai, but this question is a very good problem, right? अगर आपको इंटरव्यू में आया है और आपने ये दो अप्रोचेस बता दिए तो मजे ही आ जाएंगे, राइट? इंटरव्यूअर को भी और आपको भी। तो ठीक है, मिलते हैं कल की वीडियो में। टिल देन कीप ऑन कीप बाय एंड टेक केयर गाइस। टिल देन पढ़ते रहो एंड अपना ध्यान रखो। बाय।